बिहार की राजधानी पटना और फिर पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित मीनाक्षी होटल का कमरा संख्या 303, जिस कमरे में महिला कांस्टेबल के सिर में गोली लगने की खबर पिछले गुरुवार से वायरल हो रही है। और इस खबर को, इस घटना को अनायास ही आप देखे और पढ़े ही होंगे। बाकी आपको बताएं कि इस घटना से एक बड़ी अपडेट जो अभी निकल करके आई है, उस अपडेट को आपसे आगे बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि अरवल की रहने वाली शोभा कुमारी नाम की कोई लड़की, जिसका उम्र 24 वर्ष है, वह डेहरी ऑन द सोन ट्रेनिंग सेंटर में थी। लेकिन नवरात्रि के दौरान उसका ड्यूटी पटना के शहरों में लगा और वहीं जहानाबाद के काको क्षेत्र का रहने वाला उसका अपना पति गजेंद्र, ये गजेंद्र पहले कोचिंग कराता था और उसी कोचिंग में यह लड़की पढ़ने जाती थी। बाकी बताया जाता है कि इन दोनों का लव मैरिज हुआ और लव अफेयर होने के बाद इन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद गजेंद्र ने अपना कोचिंग बंद कर दिया, उसकी पत्नी महिला कांस्टेबल हो गई। और जब गजेंद्र को इस बात का पता लगा कि सीतामढ़ी के रूनी सैदपुरा का रहने वाला कोई धीरज कुमार, जो कि अभी भोपाल के ट्रेनिंग सेंटर में है, वह एसएसबी का जवान है और इसकी पत्नी यानी कि गजेंद्र की पत्नी शोभा कुमारी महिला कांस्टेबल और एसएसबी जवान सीतामढ़ी का रहने वाला वह धीरज कुमार, इन दोनों का अफेयर है। इस बात को जान करके गजेंद्र स्ट्रेस में आ गया है और उसके कई मित्र यह भी बताते हैं कि हमारे यहाँ से वह स्ट्रेस की दवा भी लेकर के गया है। हालांकि गजेंद्र ऐसा है नहीं। बाकी आपको बताएं कि उसी नवरात्रि के ड्यूटी के दौरान शोभा से उसका पति गजेंद्र उस होटल में एक कमरा बुक करता है और फिर ये दो लोग उस कमरा संख्या 303 में जाते हैं। गजेंद्र शोभा के साथ पति वाला प्यार जताता है। बाकी गजेंद्र के मंसूबों को उसकी पत्नी यानी कि महिला कांस्टेबल शोभा कुमारी समझ नहीं पाती है और उसके बाद से उसके सिर में कट्टा से वार करता है। महिला कांस्टेबल वहीं पर ढेर हो जाती है। उसके बाद से वहां से जो सीसीटीवी फुटेज मीनाक्षी होटल के संचालक आशीष रंजन और राजीव रंजन, यह सीसीटीवी फुटेज वहां के डीएसपी कृष्ण मुरारी को सौंपते हैं और डीएसपी कृष्ण मुरारी और फिर वहां के एसपी वैभव शर्मा, ये दोनों लोग बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि गजेंद्र नाम का लड़का यानी कि महिला कांस्टेबल का पति 9:32 पर उस कमरे से भागता हुआ नजर आ रहा है। इससे अनुमान किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के लोग बताते हैं कि भागने से 10 मिनट पहले इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि गुरुवार की सुबह 9:22 पर वह गजेंद्र अपने पत्नी महिला कांस्टेबल शोभा कुमारी के सिर में कट्टा से वार किया है। शासन की टीम जब गजेंद्र के घर को खंगालने के लिए पहुंची, वहां से गजेंद्र का लिखा हुआ एक डायरी बरामद हुआ, जिस डायरी में गजेंद्र तमाम बातचीत का यानी कि धीरज और शोभा कुमारी के बातचीत का, प्रेम प्रसंग का जिक्र किया है। उसमें यह भी लिखा है कि 29 जून के दिन इसकी पत्नी यानी कि महिला कांस्टेबल शोभा कुमारी छुट्टी लेकर के उसके साथ घूम रही थी और जब वह भोपाल ट्रेनिंग सेंटर में था, यह डेहरी के ट्रेनिंग सेंटर में थी, तो ये दोनों लोग शारीरिक संबंध भी बनाए लिए हैं। और इस बात को जान करके गजेंद्र इस रास्ते से हटना और फिर हटाना चाहता था। खबर यह भी है कि कट्टा से वह अपने सिर पर भी वार किया था। वह कमरा संख्या 303 में अपनी पत्नी को मारने के बाद खुद को भी मारना चाहा, लेकिन उस बार कट्टे का लॉक नहीं खुला और फिर उसकी जान बच गई और फिर 10 मिनट के बाद वहां से वह भाग गया। सीसीटीवी फुटेज में जो चीजें दिख रही है, पुलिस प्रशासन के लोग बताते हैं कि 9:32 पर सीसीटीवी फुटेज में वह गजेंद्र कुमार वहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। बाकी उस कमरे की जब छानबीन हुई है तो 12 बजे के आसपास होटल संचालक ने इस बात की सूचना पुलिस को दी है। तब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है और खंगाला गया है तो 9:32 भागने के समय और फिर 9:22 पर घटने के अंजाम का आशंका जताया जा रहा है। होटल के संचालक राजीव रंजन, आशीष रंजन यह भी बताते हैं कि कमरे में फायरिंग हुई है, इसकी आवाज भी हम लोगों को सुनाई नहीं दी है। हालांकि डीएसपी और एसपी इस घटने का आला कमान संभाले हुए हैं और इस घटने की छानबीन हो रही है। मैं डायरी की बात कर रहा था। गजेंद्र के घर पे जो डायरी मिली है उसमें सीतामढ़ी के रूनी सैदपुरा के रहने वाला धीरज कुमार, जो कि एसएसबी का जवान है, और इसकी अपनी पत्नी शोभा कुमारी महिला कांस्टेबल, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वह जिक्र किया है। और जब यह जान गया है कि इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बना है, तब से गजेंद्र स्ट्रेस में है, खुद को मारना चाहा है
पत्नी को मारने का प्लान बनाया है और अंततः वह अपने पत्नी को मार देने में सफल हुआ है जब वह होटल के कमरा संख्या 303 में छुट्टी के दिन अपने पत्नी को लेके गया है और पति होने के नाते पति वाला प्यार जब अपने शोभा कुमारी के साथ जताया है, उसकी पत्नी जो महिला कांस्टेबल है उसके मंसूबे को नहीं समझ पाई है और 10 मिनट के बाद वह अपने पत्नी के सिर में कट्टा से वार किया है और जब कमरे को पुलिस जा करके खंगाली है तो उस कमरे से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, उस महिला यानी कि शोभा कुमारी महिला कांस्टेबल का अपना पर्स और बैग बरामद हुआ है। पुलिस लगातार इस मामले पर छानबीन कर रही है और जो गजेंद्र के घर से डायरी बरामद हुआ है वह डायरी बहुत कुछ बयां करता है। एक लड़की जो अरवल जिले की रहने वाली है और जहानाबाद के कांको क्षेत्र में जो कोचिंग चलता है गजेंद्र का, वहां पढ़ने के लिए जाती है। गजेंद्र के माता और पिता बताते हैं कि 5 कट्ठा जमीन बेच करके गजेंद्र ने उसकी नौकरी लगवाई थी, उसकी पढ़ाई करवाई थी और जब शोभा की नौकरी महिला कांस्टेबल में लग गई तब गजेंद्र ने अपना कोचिंग भी बंद कर दिया और पता नहीं क्या हुआ, बीच में हमारे 2 बेटे हैं और हमारे परिवार से वह अलग रहने का बात कहा। हम लोग इस पर भी राजी हो गए और हमारा गजेंद्र अलग रहने लगा। बाकी शंका यह भी जताया जाता है, पुलिस प्रशासन के लोग यह भी कहते हैं कि गजेंद्र अपने पत्नी को मार देने के बाद खुद को भी मारना चाहा है, लेकिन उस समय कट्टा का लॉक नहीं खुला है और उसकी जान बच गई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और गजेंद्र के घर से मिला हुआ डायरी, जिसमें वह यह भी कहता है कि 29 जून के दिन ये दोनों लोग छुट्टी पर जाकर के घूम रहे थे और उस दौरान ये दोनों लोग शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। गजेंद्र यह भी बताता है, यानी कि सीतामढ़ी के धीरज का नंबर मेंशन करके यह भी लिखा है कि इसी नंबर से इसकी बात होती है। गजेंद्र आगे बताता है कि मेरी पत्नी यानी कि कांस्टेबल शोभा कुमारी अपने ट्रेनिंग सेंटर पर एक सिम छोड़ाई है जो सिम मेरे नाम से है और उस ट्रेनिंग सेंटर से उसी सिम से उसी मोबाइल से अपने प्रेमी यानी कि सीतामढ़ी के रूनी सैदपुरा का रहने वाला धीरज कुमार जो एसएसबी का जवान है उससे बात करती थी। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर से नवरात्रि के दौरान जब 16 अक्टूबर से इनकी ड्यूटी पटना में लगी थी तब यह सिम और मोबाइल वहां ट्रेनिंग सेंटर पर छोड़ करके आई है। इस बात का भी जिक्र गजेंद्र अपने डायरी में किया है। बाकी उस होटल के संचालक द्वारा पुलिस प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल कराना, उसमें भी इस बात को देखा गया है कि गजेंद्र इस घटना को अंजाम देने के बाद सुबह के 9:32 पर उस कमरे से भागता हुआ दिखा है और साथ में पुलिस प्रशासन के लोग बताते हैं कि जब वह कमरे से जिस हालत में और जिस आनन फानन में वह भाग रहा है, इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके 10 मिनट पहले ही इस घटना का अंजाम दिया गया होगा और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि गुरुवार के सुबह 9:22 पर पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित मीनाक्षी होटल के कमरा संख्या 303 में महिला कांस्टेबल शोभा कुमारी की मौत हुई है। बताया जाता है कि शोभा कुमारी अरवल जिले की रहने वाली है। भागलपुर के पुलिस बल में 2022 बैच की वह महिला कांस्टेबल थी। अभी उनका ट्रेनिंग चल रहा था और इसी ट्रेनिंग के दौरान अपने पहले पति यानी कि गजेंद्र को छोड़ करके सीतामढ़ी के किसी एसएसबी जवान से उनका अफेयर हुआ था और इसी अफेयर को समाप्त करने के साजिश में गजेंद्र जो उसके अपने पहले पति हैं पटना के उस होटल में इस घटना को अंजाम दिए हैं। जरा सोचिए कि जब कोई आदमी अपने कोचिंग में किसी लड़की को पढ़ाते हुए उससे लव अफेयर करता है, उससे शादी कर लेता है, उसको नौकरी दिलवाने के लिए अपना 5 कट्ठा जमीन बेच देता है और फिर वह लड़की जब जा करके किसी दूसरे जवान से प्रेम मोहब्बत की बातें करने लगती है, वह जब प्रेम करने लगती है तो इस प्रेम को तोड़ने के लिए या फिर कहिए कि इस प्रेम के रास्ते को बंद करने के लिए या खुद उस प्रेम के रास्ते से हट जाने के लिए गजेंद्र ने जो किया है, पुलिस प्रशासन उसको खोज रही है, ढूंढ रही है। मिलने के बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, ऐसा एसपी वैभव शर्मा बताते हैं। बाकी डीएसपी यह भी बताते हैं कि होटल में इस घटना को घट जाने के बाद होटल के संचालक द्वारा लगभग 12 बजे इस घटना का सूचना दिया गया है। ताकि जब होटल के कमरे को आकर के खंगाला गया है तो ये तमाम चीजें जिसमें 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, उस महिला का पर्स मिला है। बाकी होटल संचालक बताते हैं कि इस कमरे को उसका पति यानी कि गजेंद्र ने बुक करवाया था और दोनों लोग साथ में एंट्री किए हैं और सुबह में वह नाश्ता लाने के नाम पर उस कमरे से निकल करके गया है। यह नाश्ता लाने का जो समय है और जो यह नाश्ता लाने का जो बहाना है, इस दौरान गजेंद्र घटना का अंजाम दे दिया है और उसी समय जब वह नाश्ता ले आने के लिए उस होटल से बाहर जाता है तब समझिए कि वह भाग जाता है। ऐसी घटना और ऐसी खबर जो कि पूरे सुर्खियों में है कि कोई एक महिला कांस्टेबल जो महिला कांस्टेबल होने के बाद उसके पति ने
उसको गोली मार दिया है, उसके सिर को उड़ा दिया है और जिससे उसकी मौत हो गई है। और तमाम चीजें जो गजेंद्र के डायरी से, जो सीसीटीवी फुटेज से निकल करके आ रहा है, पुलिस लगातार उसके पति यानी गजेंद्र को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। एसपी और डीएसपी बताते हैं कि जल्द ही उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर गिरफ्तार करने के बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इस घटना और इस खबर से जो एक अपडेट निकल करके आई थी, जिसमें गजेंद्र के पिता का यह कहना था कि हमारे परिवार से वह अलग हो गया था, जिसमें उसके माता का यह कहना था कि उसके नौकरी के लिए वो 5 कट्ठा जमीन बेच दिया है, जिसमें उसके दोस्त का यह कहना था कि एक दिन हमारे दवाखाने से वह स्ट्रेस की दवा लेकर के गया है, और जिसमें पुलिस को होटल द्वारा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है और इस घटना में एक बड़ा मोड़ जो डायरी, सीसीटीवी फुटेज और उसके माता पिता सहित दोस्तों ने उजागर किया है। इस घटना के तह तक जाने में और इस घटना के अंजाम देने में, गजेंद्र को पकड़वाने में, गिरफ्तार करवाने में पुलिस प्रशासन के लिए मददगार साबित हो सकती है। बाकी मेरी आपसे भी गुजारिश है कि इस घटना को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।